वस्त्र के पर्दे पर दैत्यों दानवों गंधर्वों सिद्धों नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृष्णि वंशियों का प्रकरण आरंभ होने लगा। उसमें शूर वासुदेव राम कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुराया है, वह चोर पुरुष यही है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंची। क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महलों में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की ओर रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने, चेष्टाओं ने तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए भी देख लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों का यह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी, इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदनंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो अग्नि काल के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न था, वह शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए आगाध कुएं में धकेलकर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उनकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों ने श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड के बाणासुर से कहा। कुंभाभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से यह कर्म करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान ही दिख रहा है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया। साहस में यह शशिमौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ऐसा बली है, यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नरधाम, अब तुम वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीनवाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करो। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उनकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारिणी शाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुंह मोड़कर भागना
मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभोने वाला होता है। वीरमानी क्षत्र के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयकर होता है। भूमि पकड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिसे सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आ गया। उसी समय समस्त वीरों ने अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभभांड के सुनते सुनाते बाणासुर के श्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। भगवान शिव के समस्त प्राणियों के ईश्वर कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर भगवान ब्रह्मा और श्री विष्णु और भगवान रुद्र से लोकों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करवाते हैं। वे सर्वांतरमयी सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महमते, मन में यो विचार रखकर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उनके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विशाले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब जयेष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को महारात्रि में वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मात करके उसे बलिष्ठ मुक्कों के आघात से नागपंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें अनंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं भी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हों अपनी प्रिय बणतनय को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुख पूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उनके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुरी पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और भगवान शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमान, आप स्वयं प्रकाश हैं, जिसकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई। वे स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतरते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था। अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभो, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो जाए। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा। मैंने ही इस दैत्यराज को शाप दिया और मेरी ही आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रामानाथ, हरे क्या करूं?
मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा